हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुपद सीखने जा रहे हैं। क्लास 10th के बहुपद जो हमारे चैप्टर है 2.1 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी जानते हैं। थ्योरी क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बहुपद होता क्या है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं बहुपद क्या होता है। इसको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुपद किसको बोलते हैं, एक से ज़्यादा पद को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 6x 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 3x स्क्वायर 2x क्यूब etc। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद बहुपद का हम लोग का प्रकार होता है। यह सबसे पहले समझते हैं चर और अचर में अंतर। इसको अचर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। नॉन वेरिएबल, और इसको चर बोलते हैं, नहीं इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो पहले हम लोग दोनों में अंतर समझते हैं। अंतर क्या होता है, देखिए अचर हमारा क्या बताता है और चर क्या बताता है। अचर में हमारा जितना भी गिनती की संख्या होता है 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब जहाँ तक आपको जाना है लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अचर होते हैं। इसके बाद इसको हम लोग चर बोलते हैं, नहीं वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका मान चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि उठा लीजिए एग्जांपल में ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी डी एक्स वाई जेड, जितना लेना है आप ले सकते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए इसका मान वेरिएबल क्यों बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स हो गया, आप एक्स का जो भी इच्छा करें, एक्स बराबर आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, मतलब आप अनगिनत संख्या रख सकते हैं। तो इसमें जब संख्या रखेंगे तो इसमें मान फिक्स है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर रखेंगे तो चेंजिंग होगा ही। तो इसको हम लोग जितना भी गिनती की संख्या आता है उसको अक्षर बोलते हैं। इसको ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितना भी आएगा हमारा अल्फ़ाबेटिकल, उसको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसी में जो हमारा होता है एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक किसको बोला जाता है, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक देखिए किसको बोलते हैं। इसमें कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणनफल, या गुणनफल बोलिए या गुणा बोलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या गुणा ही लिखिए, भाग इत्यादि के संयोग से, संयोग यानी मिलने से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें ले रहे हैं,
एग्जाम्पल में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि 4x² ले लीजिए, 5x ले लीजिए। तो देखिए बोल रहा है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योगों से, जैसे कि देखिए ई वाला जो हमारा संख्या हो गया अचर हो गया, ठीक है। ये वाला जो x वाला संख्या हो गया हमारा चर हो गया। तो चर और अचर के गुणनफल से, ठीक है, बने योगों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। यहाँ पर भी देखिए अचर हो गया और क्या हो रहा है, चर हो रहा है। तो यहाँ पर गुणनफल है, तो चर और अचर का गुणनफल है, बीच में ऐड हो जा रहा है। तो यही बोल रहे हैं कुछ निश्चित चर या अचर, ठीक है, चर तथा अचर राशियों का योग, तो योग भी हो रहा है प्लस गुणनफल भी हो रहा है। यहाँ पर अंतर भी हो सकता है, बाटा में आके भाग भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि समझिए 2x यहाँ पर हो जाएगा, 2 दे दिया जाएगा प्लस 3x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। मतलब ये निश्चित नहीं है कि हर बीजीय व्यंजक जो हमारा होता है बहुपद होता है। बहुपद कैसे होता है उसको हम लोग बताएंगे, उसको पहचान करने के लिए बहुपद किसको बोलते हैं, अभी इसको समझिए। अब देखिए अब अगला स्टेप समझते हैं कि बहुपद हम लोग भूलेंगे किसको, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। बहुपद के पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद को पहचान करने के लिए, इसमें हमारा बहुपद के जो होता है सबसे पहले प्रकार होता है। तो हम लोग बहुपद के प्रकार समझते हैं तब पहचान जानेंगे। तो देखिए हमारे बहुपद के प्रकार जो होता है, बहुपद तो ऐसे अनेक टाइप का होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसमें समझते हैं सबसे पहले जो हमारा होता है शून्य बहुपद, ठीक है। इसके बाद होता है एक पदी बहुपद, ठीक है। इसके बाद इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं रैखिक बहुपद। तीसरा जो होता है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। चौथा जो होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं एक होगा, स्टेप बाई स्टेप समझेंगे इसको। पहला स्टार्ट करें शून्य बहुपद किसको कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं शून्य बहुपद किसको कहा जाता है। शून्य बहुपद किसको कहते हैं। जिस किसी अक्षर के साथ चर का घात x के पावर 0 हो, इसे ही हम चर, इसे ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में जैसे हो जाएगा 5, ठीक है, 7, 2 etc हमारा क्या है, शून्य बहुपद है। कैसे है देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखिए बोल रहे हैं कि अक्षर के साथ चर का घात क्या होना चाहिए, x की पावर 0, यानी कहने का मतलब कि गुणनफल में होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर x के पावर 0 हो गया, तो इसका x के पावर 0 का मान हमेशा ये जो होता है 1 का बराबर होता है। तो 5 में और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 ही ना होगा, 7 है दूसरा। तो 7 के संग हमारा x के पावर 0 हमेशा हिडन होता है, समझिए कि यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्या है, 7 शून्य बहुपद है, ठीक है। तो वैसा ही 2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा होता है एक पदी बहुपद, या इसी को बोलते हैं दूसरा नाम रैखिक बहुपद।
जिसका घात 1 हो उसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी समझ लेते हैं, जैसे 2x 3x + 5 y + 3 या 2 करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अंक लिखिए। 9 etc, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हमेशा इसका घात हमेशा क्या है, 1 है। इसमें भी घात 1 है, इसमें भी 1 है, और इसी में भी 1 है। तो जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग एक पदी बहुपद बोलते हैं या रेखीय बहुपद बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद आगे आता है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। जिसका घात 2 हो, जैसे 2x² 3x 5। देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, जिसमें अधिकतम घात 2 होगा वही हमारा क्या होगा, द्विघात। यानी इसमें देखिए सबसे पहले 2 का घात अधिक है, तो ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? जिसका घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसके बाद अगला देखिए त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जिसका घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा इसमें अधिकतम घात देखिए कितना है, इसको घात 3 कर दे देते हैं। इसमें जिसका घात अधिकतम 3 होता है वही त्रिघात, ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें भी 3 है, त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें भी 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया। इसके बाद अब हम लोग करेंगे बहुपद के पहचान, ठीक है। बहुपद हम लोग पहचान कैसे करते हैं, तो बहुपद की पहचान करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हमारा नियम होता है, सबसे पहले इसमें चर राशि का जो होता है, चर राशि का घात 1 क्या होना चाहिए, घात 1 पूर्ण संख्या होना चाहिए। अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या में हमारा होता क्या है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मतलब कि जो संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, आप जितना बुला करोड़ और वो खबर तक जा सकते हैं। मतलब गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, हो गया। और इसमें दूसरा क्या नियम होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आइए इसको पहचान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए पहले हमारा एग्जाम्पल हो गया 5x² 2x + 3, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया
एक्स की पावर 1/7 2 हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 2√x, ठीक है। चौथा हमारा हो जाएगा 1/z। पाँचवा हो जाएगा 3x² 1/x। छवा हमारा हो जाएगा 2x² 3x 5। तो पहला देखिए, पहला जो हमारा होता है पूछ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, चर की घात हमेशा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पहला देखिए चर यहाँ पर जहाँ जहाँ है हमारा घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा बहुपद है, इसमें चर की घात तो जो भी होना चाहिए भिन्न में नहीं होना चाहिए, कहीं से पूर्ण संख्या हमेशा भिन्न में नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आएंगे तो 2√x का मतलब क्या होता है। देखिए जहाँ भी अगर रूट लग गया तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो कभी भी हमारी संख्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसके बता के दिए 1/z का मतलब होता है 1 हो गया। जब 1/z होता है इसका मतलब होता है कि 1 गुणे, जब z नीचे होता है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स में बदल जाएगा। तो कभी भी हमारा ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए भी ना है। ऐसे में यहाँ पर भी बात हो जाएगा, जैसे x के 1/x है तो जब x हमारे ऊपर जाएगा तो ये वाला क्या होता है माइनस, तो कभी भी यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं है। ये देखिए ये तो बोल रहा है कि इनफाइनाइट तक है, मतलब इसको अनगिनत ले जा सकते हैं, तो अनगिनत नहीं होना चाहिए, इसका संख्या निश्चित होगा, ठीक है। मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब दर्शा रहा है कि इसका अंत ही नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो समाप्त नहीं होगा तो समाप्त हो गया यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।